बेल जो हो जाने के बाद 2-3 दिन का प्रोसेस 2-3 दिन होता है, में क्योंकि वो जेल से निकलने के लिए रिलीज ऑर्डर चाहिए, रिलीज ऑर्डर के लिए बेल बॉन्ड भराएगा, ऑर्डर शीट जाएगा, तो उस समय 2-3 दिन का प्रोसेस लगता है। तो परसों तक संभावना है कि निकल सकते। पहल से हमने मनी महाराज को भी कहा था कि देखिए आपसी संबंध आप लोगों के थे, ये दुनिया भी जानती है, आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहिए, ये भी दुनिया जानती है। इसको झुठला के आप अपने ये मत दुनिया को दिखाइए कि आप लोग झूठे हैं, क्योंकि सच्चाई को भले ही कोर्ट में कुछ है, सच्चाई सच्चाई होती है। ताकि दोनों पक्ष लड़े भी लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं भूले। जो चीज़ आपको रोशन रोई और किरण के मामले में नहीं हुआ, किरण ने इतनी माने गाली गलौज की भाषाओं का इस्तेमाल किया कि रिश्ता कभी रीस्टोर होने का कोई संभावना ही नहीं रहा। इसमें बनू द ग्रेट भी केस की, लेकिन वो निजी कटाक्ष नहीं की, उनके परिजन, उनके माता पिता, भाई के बारे में अपशब्द का उपयोग नहीं किया। लड़ाई में शुरुआती दौर में हिंदू मुस्लिम किया गया, लेकिन फिर बाद में दोनों ने संयमित तरीके से रखा। तो आ ही गया, बेल हो गया, तो राहत है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन फिल्मी करियर में मनोज तिवारी जी को देखिए बहुत था फिल्मी करियर, लेकिन राजनीति में गए तो ख़त्म हो गए। रवि किशन भी ख़त्म हो गए। ठीक उसी तरीके से अगर आपका वीडियो चल रहा है मार्केट में, अगर आप गायब हो गए, जेल चले गए, तो एक बार जब आदमी के मन से उतर गए तो चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अब देखना होगा कि इन परिस्थितियों को मनी मेराज और बन्नू कैसे संभाल पाती है, अब फिर से नए जीवन का शुरुआत कैसे कर पाती है। भोजपुरी के कॉमेडियन मनी मिराज को बेल मिल चुका है, इस तरह का खबर तमाम चल रहे हैं। हम इसको समझने के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी से समझेंगे कि क्या सच में मनी मिराज को बेल मिल चुका है। अब बहुत जल्द अपने समर्थकों के बीच आए। जी बिल्कुल, आपने जो सुना है वो चूँकि अविश्वसनीय बहुत लोगों को लग रहा था, क्योंकि धारा इतना कठिन लगा दिया गया था 376, तो लग रहा था धर्म परिवर्तन, तो लग रहा था कि शायद इसमें बेल नहीं मिलेंगे। लेकिन कितना बड़ा भी धारा हो, लेकिन अनुसंधान के दौरान रिपोर्ट क्या आ रहा है, आप उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स क्या लगाते हैं, कहाँ पर एफआईआर लिखाने में चूक होती है, उसी का लाभ हम लोग लेते हैं। तो उस आधार पर मैंने कह दिया था कि ये केस कोर्ट में नहीं टिकेगा, एटलीस्ट हाई कोर्ट के लेवल में। लोअर कोर्ट सब में तो धारा दे के बेल रिजेक्ट करता है, लेकिन हाई कोर्ट में मेरिट पर बात होती है। तो मेरिट पर जब भी बहस होता तो ये केस मुझे जो त्रुटियां रह गई थी, देखिए लीगली भाषा कुछ और होता है, सच्चाई कुछ और होती है, लेकिन आपको उसका जो ड्राफ्टिंग का जो तरीका होता है एफआईआर का, वो एक एक्सपर्ट से राय मशवरा करके ही लिखाना चाहिए। बहुत लोगों को देखे होंगे कि सामने से गोली मारता फिर भी बेल मिल जाता, क्योंकि एफआईआर लिखने में त्रुटियां रह जाती हैं, जिसका लाभ कोर्ट में मिलता है अभियुक्त को भी, और वकील साहब भी उसी का लाभ लेते हैं। सच्चाई को न तो जज देखते हैं न वकील देखते हैं, एफआईआर में अनुसंधान के दौरान क्या बातें आई वही। तो धारा बहुत बड़ा था 376। देखिए अभी मैं इसलिए बात बता रहा हूँ, इस केस के माध्यम से आपको ये पता होगा कि आजकल के डेट में, पहले कोर्ट में हत्या, रेप, 498 सब का केस आता था, मारपीट का भी आता था, लूटपाट का भी आता था, लेकिन आज के डेट में ज़्यादा केस जो रह गया है वो दो तरह का। या तो भाग के शादी करेंगे, तो लड़का का भागने का, तो उसी में फिर यदि नहीं अनबन हो गया तो 376 धारा लगा के वो जेल जाएगा। या दूसरा डाइवोर्स का भी केस चलता है, भाग गया 2-3 महीना बाद वही कहेगा कि सर अब इसके साथ नहीं रहना, डाइवोर्स करवा दीजिए। तो ये केस सबका ज़्यादा प्रचलन चला है। तो जब 376 का जब आरोप लगाया गया, तो लोग को जेल जाने का डर रहता है, कपकपाने लगता है, परेशान रहने लगता है। तो मैंने उस परिस्थिति में कहा था कि प्रक्रिया में ज़्यादा वक्त नहीं लगे तो आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे, और यही हुआ। लेकिन एक चीज़ इस पूरे केस में, एक चीज़ आपको बता रहे हैं, दोनों पक्ष का अच्छा ही ये समझना चाहिए। केस अपने जगह है, लेकिन कुछ हकीकत भी होता है। दोनों पक्ष ने इसमें मेरे पहल से, हमने मनी महाराज को भी कहा था कि देखिए आपसी संबंध आप लोगों के थे, ये दुनिया भी जानती है, आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहिए, ये भी दुनिया जानती है। इसको झुठला के आप अपने ये मत दुनिया को दिखाइए कि आप लोग झूठे हैं, क्योंकि सच्चाई को भले ही कोर्ट में कुछ है, सच्चाई सच्चाई होती है। तो उस चीज़ को लोगों ने माना। और हाँ, और एक ये बात था कि दोनों पक्ष लड़े भी लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं भूले। जो चीज़ आपको रोशन रोई और किरण के मामले में नहीं हुआ, किरण ने इतनी माने गाली गलौज की भाषाओं का इस्तेमाल किया कि रिश्ता कभी रीस्टोर होने का कोई संभावना ही नहीं रहा। इसमें बनू द ग्रेट भी केस की, लेकिन वो निजी कटाक्ष नहीं की, उनके परिजन, उनके माता पिता, भाई के बारे में अपशब्द का उपयोग नहीं किया। और मनी महाराज भी जब वो 1-2 बार मीडिया संबोधन में आया, तो वो भी बहुत सारे चीज़ों को संयमित तरीके से माने चीज़ों को रखा, एक मर्यादा में रहा। तो दोनों पक्ष इस केस में मर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि भविष्य में ये लोग एक भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना ख्याल एक दूसरे के बारे में रखा गया कि रिश्ते को बहुत ज़्यादा
वो माने जिसको कहते हैं ना कि अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं किया, गाली गलौज पे नहीं उतरे, पर्सनल कटाक्ष नहीं किया, अपने परिजन या रिश्तेदारों पर ये लोग लड़ाई को नहीं ले गए। लड़ाई दो व्यक्तियों का था, व्यक्तियों तक ही रखा, पारिवारिक लड़ाई में कन्वर्ट नहीं कराया। सामाजिक लड़ाई में शुरुआती दौर में हिंदू मुस्लिम किया गया, लेकिन फिर बाद में दोनों ने संयमित तरीके से रखा। तो ये एक अच्छा चीज़ रहा इस पूरे प्रकरण में। तो दोनों ने मर्यादा को अब क्या रखा। लग रहा है मनी मिराज को अब राहत भरी समय आने वाली है? क्या राहत तो आ ही गया, बेल हो गया तो बेल मिल राहत गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन अब ये लगता है कि अब ये लोगों का एक नए जीवन का शुरुआत करे। क्योंकि एक बार देखिए, जब जिस तरह से कहते हैं ना कि राजनीति में बहुत अच्छा चल रहा है, एक बार पटरी से उतर गया, तो जैसे लालू जी मुख्यमंत्री थे, एक बार पटरी से उतर गए तो देख रहे हैं कि लगातार वो फिसलते जा रहे हैं। उसी तरीके से आप बहुत अच्छा हिट आपका चलता है, बहुत अच्छा वीडियो चल रहा है, जैसे गोविंदा का एक दौर में बहुत सुपर स्टार थे, लेकिन कांग्रेस से एमपी बन गए, राजनीति में चले गए, उसके बाद उतरे तो कभी चढ़े नहीं। मनोज तिवारी जी उस का पे हम फिल्म लोग मनी मिराज पे भी मैं आएंगे। वही बता रहा हूँ, फिल्मी करियर में मनोज तिवारी जी को देखिए बहुत था फिल्मी करियर, लेकिन राजनीति में गए तो ख़त्म हो गए। रवि किशन भी ख़त्म हो गए। ठीक उसी तरीके से अगर आपका वीडियो चल रहा है मार्केट में, अगर आप गायब हो गए, जेल चले गए, तो एक बार जब आदमी के मन से उतर गए तो चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अब देखना होगा कि इन परिस्थितियों को मनी मेराज और बन्नू कैसे संभाल पाती है, अब फिर से नए जीवन का शुरुआत कैसे कर पाती है। अब मनी मिराज कहने का मतलब है कि अब मनी मिराज अब उस तरीके से नहीं चल पाएंगे, लोग अब उस नहीं तरह नहीं, से चल पसंद नहीं पाएंगे या नहीं चल पाएंगे वो नहीं मैं कह रहा हूँ, उस परिस्थिति को कैसे उसको ये काबिलियत से हैंडल करते हैं, उसमें इस बात की काबिलियत है कि नहीं है, वो एक चांसेस होगा कि अब वो लोग उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, नहीं मतलब कर पाएंगे। वो थोड़ा सा परिस्थितियाँ बदल, क्योंकि एक बार आप जब डिरेल हो जाते हैं तो थोड़ा सा रहता है, तो वो सब देखना होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मतलब कब तक जेल से बाहर आ सकते मैंने हैं बताया ये? आपको कि बेल जो हो जाने के बाद 2-3 दिन का प्रोसेस 2-3 दिन होता में है, क्योंकि वो जेल से निकलने के लिए रिलीज ऑर्डर चाहिए, रिलीज ऑर्डर के लिए बेल बॉन्ड भराएगा, ऑर्डर शीट जाएगा, तो उस समय 2-3 दिन का प्रोसेस लगता है। तो परसों तक संभावना है कि निकल सकते हैं। चलिए, वकील शिवनंदन भारती जी थे, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अब बहुत जल्द यानी कि 2 से 3 दिनों में मनी मिराज अपने घर लौट आएंगे और फिर अपने समर्थकों के बीच में दिखेंगे। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।